बच्चों में खेलने के लिए चले गए। अब बच्चों को तो बच्चे पसंद होते हैं, तो दशरथ जी ने आवाज लगाई, बेटा राम राघव आओ बेटे, भोजन प्रसादी पाने आओ। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत परमात्मा नहीं आ रहे, क्यों नहीं आवत तुझी बाल समाजा। अपने बाल सगाओं को छोड़ के परमात्मा नहीं आ रहे, क्यों? कोई ज्ञान परमात्मा को बुलाएगा तो परमात्मा नहीं आता। सगुन परमात्मा ज्ञान के बुलाने से नहीं आता, राजा बुला रहा है, परमात्मा नहीं आएंगे। भोजन करत बोल जब राजा, कोई राजा बुलाएगा तो परमात्मा नहीं आएंगे। जब परमात्मा राम नहीं आए, लेकिन राम के बिना भोजन कैसा करे? धन्य है दाम्पत्य जीवन कि जिन्हें परमात्मा के सिवा भोजन भी अच्छा नहीं लगे, धन्य है ऐसा दाम्पत्य जीवन। तब दशरथ जी ने कौशल्या जी की ओर देखा, देवी जाओ राघव को लेके आओ। जब कौशल्या बुलाने गई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चल ही पर आई। कौशल्या भक्ति है, और जब भक्ति परमात्मा को बुलाती है तो परमात्मा ठुमकते ठुमकते आ जाते हैं। कौशल्या यानी जो शल्य के समान, जो शूल के समान किसी को छूटती नहीं, वो कौशल्या। कौशल्या भक्ति है, और भक्ति परमात्मा को चाहे तो किसी नीच के घर भी बैठा दे। माँ कौशल्या गई और लेके आई परमात्मा को, दशरथ जी के गोद में बिठाया। दशरथ जी एक कवल राम जी को दे रहे, एक कवल स्वयं पा रहे, एक हाथों से उंगली में बालों में उंगलियां घुमा रहे और भोजन प्रभु को पवा रहे। और जैसे ही परमात्मा को एक एक कवल दे रहे थे, परमात्मा की ओर से ध्यान हटा और कहने लगे, देवी आज की रसोई तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है, कढ़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी, लड्डू तो बहुत ही अच्छे बने। राम जी ने देखा, अच्छा और हमसे ज्यादा ये प्रिय लगने लगे। परमात्मा को लगा कि हमसे ज्यादा ये प्रिय हो गए, इसलिए परमात्मा भाजी चले दधी ओदम लपटाई। परमात्मा भाग जाएंगे, परमात्मा की ओर से ध्यान हटा, अन्य चीज में ध्यान गया कि परमात्मा को मौका मिलेगा जाने का। आए का अभिमान मत करना, परमात्मा जा भी सकता है। भाजी चले किल कतम का दधी ओदन लपटाई। परमात्मा गए, परमात्मा धीरे धीरे बड़े हो रहे, और तुलसी जी बाबा परमात्मा के आगे की बाल लीला दे रहे, चौपाई दे रहे। जीवन में यदि चाहते हो कि भगवत्ता हमारी शेष रहे, और अभी अभी हमने कहा भगवत्ता छोड़ो, बहुत दूर की बात है। भगवत्ता अरे इंसानियत भी बच जाए, आज इंसान में तो बहुत है। यदि चाहते हो कि हमारी इंसानियत बची रहे, बनी रहे, तो किसी गुरु चरणों में बैठो। कभी गर्व से मत कहना मेरा कोई गुरु नहीं। गुरु चरणों में बैठो, साधन पढ़ो, साधना पढ़ो, गुरु की डांट खाओ, गुरु की मार खाओ, और जो इतना नहीं खाएगा वो दुनिया की ठोकरें जरूर खाएगा। जो गुरु की डांट, गुरु की मार नहीं खाएगा,
दुनिया की ठोकरे वो जरूर खाएगा। चणे खावे लोखंडाचे, मग ब्रह्मपदी नाचे। टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही। छडी लागे छम छम, विद्या आवे घम घम। गुरु की डांट का, गुरु की मार का, साधन पड़ो गुरु चरणों में बैठ के साधना। गुरु बिनु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अरे बिरंची यानी ब्रह्मा और शंकर, ब्रह्मा और शिव भी होगा तो गुरु बिनु भाव निधि तरई न कोई। गुरु के चरणों में बैठे हम, साधन पड़े हमने। उस दिन भी गुरु ऐसे होते हैं जो शिष्य की गुर्मी को, शिष्य की गर्मी को मिटाते हैं। जो हमने गर्मी है ना, अहंकार की, अभिमान की, गुरु में ही वो ताकत होती है कि शिष्य के गुर्मी को मिटाए। एक मंदिर की सीढ़ी थी, मंदिर की सीढ़ी, पायरी ज्यादा मनते, सीढ़ी और मंदिर की मूर्ति, दोनों में रात्रि में चर्चा हुई। मंदिर की सीढ़ी कहे मंदिर के मूर्ति से, क्यों रे मूर्ति तू भी जयपुर से आई? बोले और मैं भी जयपुर से आई। तू भी जयपुर से आई, मैं भी जयपुर से आई। तू भी मार्बल की है, मैं भी मार्बल की हूँ। मंदिर की मूर्ति भी मार्बल की होती है और सीढ़ियाँ भी मार्बल की होती है। तू भी जयपुर से आई, मैं भी जयपुर से आई। तू भी मार्बल की, मैं भी मार्बल की। फिर लोग मुझ पे फूल क्यों चढ़ाते और मुझ पे जूते क्यों उतारते? ये मंदिर की सीढ़ी मंदिर के मूर्ति से प्रश्न कर रही, लोग तुझ पे फूल क्यों चढ़ाते और मुझ पे जूते क्यों उतारते? तो मंदिर की मूर्ति ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सुन सीढ़ी, जब वो मार्बल की प्लेटें आती है ना, बड़ी बड़ी मार्बल का जब पत्थर आता है, वो मूर्ति कहे सीढ़ी से कि सुन, जब वो मार्बल का जब पत्थर आया था ना, तो तू छलनी हथौड़ा खाने के लिए तैयार नहीं थी। तो सीधी मशीन से कट गई और सीढ़ियों पे सीधी की सीधी लग गई। मैंने एक एक अंग बनाने के लिए मूर्तिकार के हाथ से एक एक अंग के लिए 100 छलनी हथौड़ा खाए। एक एक छल, नाक कान इंद्रिया, मूर्तिकार ने जब मुझे घड़ाया तो 100 छलनी हथौड़ा मार मार के घड़ाया। तब तूने छलनी हथौड़ा नहीं खाया, इसलिए अब लोगों के जूते खा। तब तूने छलनी हथौड़ा नहीं खाया तो अब लोगों के जूते खा। इसलिए कभी गर्व से मत कहना हमारा कोई गुरु नहीं। यदि है तो समर्पित भाव से बैठे रहे गुरु चरणों में। गुरुओं की जात भी बड़ी अटपटी होती है, एकाएक नहीं पढ़ाती। वो जानती है अभी समय आने का है, और जब समय आता है तो गुरु कुंजी चाबी घुमाते हैं और सब कुछ अपने शिष्य को देते हैं, लेकिन समय आने पर। इसीलिए आज राम जी गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में परमात्मा को सारी विद्या आ गई। अरे जाकी सांस सहज श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक बारी। अरे परमात्मा के सांस से चारों वेद निकले, उस परमात्मा को क्या पढ़ना है? लेकिन परमात्मा एक आदर्श स्थापित करते हैं कि मैं भगवान भी यदि मनुष्य शरीर में आता है तो उसे भी गुरु चरणों में बैठना है। तो हम तो फिर साधारण मनुष्य हैं, हमें तो बैठना ही बैठना है। इसीलिए गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और जैसे ही गुरु गृह से आए तो सर्वप्रथम परमात्मा क्या कर रहे हैं? सर्वप्रथम तुलसी जी बाबा कहते हैं, प्रातः